कांग्रेस लगातार भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी कहा कि आज संविधान बदलने की जरूरत है। दूसरी ओर प्रज्वल रेवन्ना के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और कांग्रेस ने ऐसे अपराधी को भगाया है। इस सिलसिले में A1 टीवी की संवाददाता सौम्या मिश्रा ने कांग्रेस मीडिया के प्रमुख पवन खेड़ा से की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ पवन खेड़ा जी मौजूद हैं। सर, प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी और प्रज्वल रेवन्ना को भगाने में कांग्रेस का हाथ है। आपको जब पहले ही आपके अपने नेताओं ने चिट्ठियां लिख लिख के बता दिया कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ इतने गंभीर आरोप हैं, तब भी आपने गठबंधन किया, तब भी आपने प्रज्वल रेवन्ना को अपना एक जॉइंट कैंडिडेट बनाया, बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं दिया वहां, और खुद चले गए प्रचार करने, उसके लिए वोट मांगने। ये क्या कांग्रेस से पूछ कर गए थे? और एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन किसके अंडर आती है? केंद्र सरकार के अंडर आती है, गृह मंत्री के अंडर आती है। ये बात प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो हम हैरान है कि 10 साल से ये कर क्या रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, और अगर मालूम है तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? इसके बाद राम मंदिर के मुद्दे पर भी एक टिप्पणी आई है। कहा गया है भाजपा की ओर से कि अगर कांग्रेस आती है तो राम मंदिर का जो मुद्दा है, फैसला है, उसको बदल। आप मुझे बताइए, हमारी पार्टी शुरू से इस मुद्दे पर यही कहती रही कि इस विवाद का हल अगर आपसी बैठक से नहीं हो सकता है तो फिर जो न्यायालय कहे वो सबको स्वीकार्य होगा। हमने तो हमेशा यही कहा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना स्टैंड बदलती रहती थी कि नहीं, न्यायालय का कोई काम नहीं, आस्था का विषय है, हम निर्णय लेंगे, हम जाएंगे। हमने तो हमेशा जो वही कहा है, और जब न्यायालय का आया आदेश, सबने स्वीकार किया। साफ तौर पे भाजपा अभी भी कह रही है कि 400 पार, क्योंकि अब तीसरे चरण के चुनाव आज संपन्न होंगे, और ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी 400 पार, और इंडिया गठबंधन कितनी सीटें ला पाए? अब की बार दिल्ली से बाहर हैं ये लोग, अब कुछ नहीं मिलने वाला, अभी वापस गुजरात जाने वाले हैं, ये भी जानते हैं। अभी भी 7 सीटों पर दावा कर रहे हैं। करने दीजिए, दावा करने में क्या जाता है? 4 जून को सबके सामने होगा सब कुछ। क्या सर, कितना आंकड़ा जो है आप लोग? हम लोग सरकार बना रहे हैं, इंडिया गठबंधन की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ पवन खेड़ा जी, कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 टीवी।